कक्षा 9th के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ेंगे हम। आप पढ़ रहे थे शब्द युगम यानी समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, और अब तक आपने लिख लिया था अंगना और आंगन का लिखा था। अब आगे लिखेंगे हम अदृश्य। अदृश्य अदृश्य जो दिखाई न दे। अदृश्य जो दिखाई न दे उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य बोलते हैं। जो दिखाई न दे उसे क्या कहेंगे? अदृश्य। फिर आगे इसी का दूसरा भाग अदृष्ट। अदृष्ट अदृष्ट का अर्थ है भाग्य। फिर अभिसार। अभिसार और दूसरा अभिसार। मात्रा का ही अंतर है। छोटी मात्रा है अभिसार में, तो उसका अर्थ है छिपकर मिलना। छिपकर मिलना। और दूसरा लिखा आपने कौन सा? अभिसार, बड़ा भी है, उसका अर्थ है आक्रमण। आक्रमण। फिर है अयस और अयस से का ही अंतर है। अयस से पहला और अयस से तीसरा। ऊपर वाले अयस का अर्थ है बदनामी। बदनामी। और इसका अर्थ है लोहा। लोहा। फिर है अभिनंदन और अभिवादन। अभिनंदन और अभिवादन। अभिनंदन का अर्थ है स्वागत। स्वागत। और अभिवादन का अर्थ है नमस्कार। नमस्कार। ये विद्यार्थियों, ये कोई व्याकरण की बातें नहीं है। आगे जितने भी आप हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तब भी आपके बहुत सी काम में आने वाली बातें हैं। इसलिए इनको थोड़ा सा आप गौर से भविष्य के लिए भी देखते रहोगे ताकि आपके ध्यान में आ सके। चलो आगे। फिर है आदि और आदि। आदि और आदि बड़ी। आदि का अर्थ है प्रारंभिक। प्रारंभिक। और इसका आदि बड़ी है जिसका है आदत वाला। आदते वाला। आदते वाला। आदते वाला। ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आधि और व्याधि। शब्द है आधि और व्याधि। आधि, आधि का अर्थ क्या है? आधि मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। और दूसरा है व्याधि। व्याधि का अर्थ है शारीरिक कष्ट। आधि मानसिक रोग से वो संबंधित है, व्याधि शारीरिक से संबंधित है। फिर है आकार। थोड़े आप लिख लो। आकर, आकर का अर्थ है खाना। आकर है, आकर का अर्थ है खाना। और आकार, आकार बनावट या रूप। आकार, आकर का तो मैंने लिखा दिया, आकार का लिखोगे बनावट या रूप। कुछ आप लिखो, कुछ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम लगता है लिखवाने में। हाँ, फिर है आपाद और आपात। आपाद और आपात। आपाद का अर्थ तो लिखोगे आप, आपाद का पैर तक, पैर तक। और आपात का अर्थ है आकस्मिक, आकस्मिक। फिर है आवरण। आवरण, आवरण का अर्थ है पर्दा। और आभरण, आभरण का अर्थ है आभूषण, आभूषण। एक इसी में लिख लो आमरण। आमरण का अर्थ है मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। फिर है आयत। आयत, आयत का अर्थ है आकृति विशेष। और आयात, आयात का अर्थ है बाहर से मंगाना, बाहर से मंगाना। फिर आय, आय, आय का अर्थ है आमदनी। और आयु, आयु किसको बोलते हैं? उम्र। आयास और आवास। आयास, आयास का अर्थ है, आयास का अर्थ है श्रम, श्रम। और आवास जानते हो किसको बोलते हैं? आवास का अर्थ होता है घर। फिर लिखोगे आरती। एक बार ती छोटी लिखोगे, एक बार बड़ी। आरती और आरती। जिसमें ती छोटा लिखा है उस आरती का अर्थ तो लिखोगे विराम। और ती बड़ा लिखा है उसका अर्थ लिखोगे पूजा। आरी और आरी। आरी में एक बार री छोटी और एक बार आरी में री बड़ी। तो जिसमें आरी री छोटी लिखा है उसका अर्थ होता है जिद। इसका अर्थ क्या है? जिद। और आरी बड़ा लिखा है उसका अर्थ है काटने का औजार। आहुत, आहुत में हु छोटा। आहुत, आहुत का अर्थ है हवन सामग्री। और आहूत, आहूत हु बड़ा। आहूत का अर्थ है बुलाया हुआ।
फिर है आवृत्त और आवृत्ति। आवृत्त और दूसरा है आवृत्ति। आवृत्त का अर्थ तो है ढका हुआ, और आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। आस्तिक और आस्तिक, आस्तिक और आस्तिक। आस्तिक छोटी सी ती का अर्थ, आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला, और आस्तिक है ऋषि विशेष। इति और इति, इति एक बार छोटी, एक बार ती बड़ी। छोटी ई का इति का अर्थ है समाप्ति, और बड़ी ई का अर्थ है दैविक आपदा। दैविक आपदा। फिर है इतर और इत्र, इतर और इत्र। इतर का अर्थ है अन्य या भिन्न, अन्य या भिन्न। और इस इतर का अर्थ तो जानते हो आप, सुगंधित पदार्थ। उक्ति, उक्ति और युक्ति। उक्ति का अर्थ है कथन, और युक्ति का अर्थ है दलील, लीवड़ी। उदात और उदार, उदात और उदार। उदात का अर्थ है उच्च, और उदार का अर्थ है दानी। फिर है उत्पल, उत्पल और उपल। उत्पल का अर्थ लिखोगे, उत्पल का अर्थ है कमल, और उपल का अर्थ है पत्थर या ओले, पत्थर या ओले। फिर है उद्देक और उद्वेग। शब्द था अपना उद्वेक। उद्वेग और वेग। उद्वेग कै का अर्थ तो है वृद्धि, और उद्वेग का अर्थ है चिंता। फिर है उद्धार और उद्धार, उधार और उद्धार, उधार और उद्धार। उधार का अर्थ है ऊपर वाले का ऋण, और उद्धार का अर्थ है मोक्ष। फिर है उद्यम, उद्यम, और दूसरा शब्द है बड़ाऊ, उद्यम। छोटे उद्यम का अर्थ तो है मोक्ष, नहीं, हाँ इसका मोक्ष नहीं भी, श्रम है, पहले भी लिखाया था मैंने, श्रम। और बड़े ऊ का उद्धव का अर्थ है उद्यम का शरारत, शरारत। फिर है उपयुक्त, उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ है उचित, और दूसरा है उपर्युक्त। उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर कहा हुआ।
फिर है उपादान और उपाधान, उपादान और उपाधान। उपादान का अर्थ है सामग्री और उपाधान का अर्थ है तकिया। तकिया तो जानते हो ना, तकिया। फिर है उद्धरण और उदाहरण, उद्धरण और उदाहरण। उद्धरण का अर्थ है उतारना और उदाहरण का अर्थ है दृष्टांत, दृष्टांत। फिर है उर और उरु, उर और उरु। उर का अर्थ है हृदय और उरु का अर्थ है जांघ, जांघ। फिर है ओटना और आउटना, ओटना और दूसरा है आउ की मात्रा, आउट ना। ओटना का अर्थ है बिनोले अलग करना, बिनोले अलग करना। और आउटना का अर्थ है खोलना। फिर है ओट और होठ, ओट और ओठ। ओट का अर्थ तो है आड़, किसी की आड़ लेना, और ओठ का अर्थ जानते हो आप क्या होता है, होठ बोलते हैं जिसको आप, होठ। फिर और 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 का अर्थ है तरफ, तरफ, और इसका अर्थ है दूसरा। इसी के साथ आपके ए वर्ण के शब्द पूरे होते हैं। ए के ही सबसे ज़्यादा थे। अब कै ख ग कचट तप वर्ग के पूरे के लिखवाएंगे वो कल। धन्यवाद।